का शहजादा, सुलह का शहजादा, यीशु मसीह, यीशु मसीह, सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा। आज हम नए साल के ताल्लुक से सीखेंगे तारीख में इसकी क्या हैसियत है और यहूदियत में नए साल की क्या अहमियत है और हम इसको कैसे लेते हैं, इस सब पर आज हम सीखेंगे। हालेलुया। एक बात मैसेज शुरू करने से पहले बता दूं, जिन्होंने तौबा नहीं की उनका कोई नया साल नहीं। जिन्होंने तौबा, सुन रहे हैं मेरी बात, जिन्होंने तौबा नहीं की उनका कोई नया साल नहीं। हाँ, उनके जहन्नम के साल बढ़ रहे हैं, उनके जिंदगी के साल हरगिज नहीं। जो मसीह के साथ चलते हैं उनके नए साल हैं। एक हमारा वो दिन होता है जब इस दुनिया में हम अपने माँ बाप से पैदा होते हैं। हालेलुया। और वो इस जिस्म में हमारी पैदाइश का साल, जिसे हम कहते हैं जी ये मेरा बर्थडे है, पूरा ध्यान दीजिए। लेकिन एक वो दिन आता है जब हम निजात पाते हैं, एक वो दिन आता है जब हम खुदा मसीह को कबूल करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में इसके ताल्लुक से निकोदेमुस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो यीशु के पास रात की तारीकी में आया और उसने यीशु से कहा, मैं जानता हूं तू खुदावंद की तरफ से उस्ताद होकर आया है। यीशु ने से कोई जवाब नहीं दिया। यीशु ने क्या कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तू खुदा की बादशाही को, याद रखिए, जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता उसका कोई बर्थडे नहीं है, उसका कोई नया साल नहीं है। और आज हम देखेंगे कि यहूदियत में नया साल में लोग क्या करते हैं। यहां तो आपने टेलीविजन पर भी देखा और आप मीडिया में देखते हैं, लेकिन याद रखिए आज भी यहूदियत में जहां से वो साल नौ का आगाज करते हैं, मैं इन नोट्स को ले रहा था कि आज का दिन जब उनके ईमान के मुताबिक यहूदियत में और क्रिश्चियनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस, जिसको मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। बेशक वो खुदा उन पर ईमान ला रहे हैं और खुदा उनको अपने गल्ला में शामिल कर रहा है, लेकिन याद रखिए नए साल के दिन यहूदी सारा दिन नरसिंगे बजाते हैं। क्या करते हैं, क्या बजाते हैं? और नरसिंगा फतह को जाहिर करता है। नंबर 2, वो सारा दिन अपने घरों में से निकलकर अपनी इबादतगाहों में आते और उनके जितने भी रबी हैं वो उनको शरीयत की किताब में से सारा दिन कलाम सुनाते हैं। हालेलुया। आइए हम खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। ये वो कौम है जिसके लिए कलाम में लिखा है और सब उनके लिए बरकत चाहें। हालेलुया। आज हम नए साल के ताल्लुक से सीखेंगे। इमसाल 9 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मेरे पीछे वो लिखा हो कि मेरी बदौलत तेरे अय्याम बढ़ जाएंगे और मेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अपने जोर से, अपनी दौलत से, अपनी नेकी से, अपनी कोशिश से अपनी उम्र का 1 साल नहीं बढ़ा सकता, 1 लम्हा नहीं बढ़ा सकता। सिर्फ यीशु ही है जो जिंदगी देता है और उसकी बदौलत हमारी जिंदगी के अयाम और साल बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और जिनके साल मसीह में निजात याफ्ता होने की वजह से होते हैं, उनके लिए ज़बूर नवीस ज़बूर 65 में कहता है, मेरे पीछे बोलिए, यह बहुत खूबसूरत कलाम का हिस्सा है कि ये जितने साल खुदा देता है फिर खुदा उसमें बड़ी बरकत को नाज़िल करता है। मेरे पीछे बोलिए, आए खुदावंद तू हर साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। मैं इस साल के लिए नहीं बना, बल्कि ये साल मेरे लिए बना है, क्योंकि मैं खुदा की शबीह हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपके साथ 3 बातों के ताल्लुक से कलाम करूंगा।
लूका की इंजील के 13वें बाब में खुदावंद यीशु ने इस साल के ताल्लुक से तालीम दी। वहां पर यूं लिखा है, लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 6 से 9 आयत में, फिर यीशु ने एक तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को क्यों रोके हुए है। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तू उसके बाद काट डालना। खुदावंद यीशु ने हमें यह साल दिया है और खुदावंद यीशु ने खुदा बाप के सामने मेरा और आपके लिए दरखास्त की है। कितने ईमान रखते हैं कि जो दुनिया में से चले गए वो हमसे बुरे नहीं थे, हम उनसे ज्यादा अच्छे नहीं हैं? कितने ईमान रखते हैं? खुदा बाप के सामने खुदावंद यीशु शिफायत करते हैं कि इन्हें 1 साल और रहने दे। आइए आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम के मुताबिक अपने ऊपर हाथ रखें, कहें मैं खुदा की शबीह हूं। जो खुदा का इख्तियार, जो खुदा का रोब, जो खुदा का जलाल, जो खुदा की तख्लीकी कुदरत है, मेरा विरसा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश 2 बाब उसकी 19वीं आयत में, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। और अगर हम 2 बाब उसकी 7वीं आयत में देखें, वहां पर लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया। और 2 बाब 19 आयत में लिखा है, और खुदा ने चुपायों और परिंदों को बनाया और वो उनको आदम के पास ले आया। कौन? किसको? पौलुस कहता है जो खुदा की सोबत में रहता है उसके साथ क्या होता है? एक रूह होता है। इंसान में 3 बातें अशरफुल मखलूकात होने की वजह से पाई जाती हैं। याद रखिए, हर इंसान को खुदा ने क्या दी है? अकल दी है। क्या दी है? और इंसान के पास सोचने की कुव्वत है। लेकिन सिर्फ वही जो खुदा के साथ चलते हैं। मैं गौर कर रहा था कि खुदा ने जब आदम को अपने साथ रखा और जब वो खुदा के साथ लगा रहा तो उसके अंदर खुदा की खूबियां, खुदा का किरदार, खुदा का इख्तियार, खुदा की सिफात उसमें पाई जाती थी। और जब आदम के सामने तकरीबन ये 70 लाख जानवर थे, जिनमें परिंदे, चौपाए और जंगली जानवर थे, 70 लाख के करीब आदम के सामने से गुजारे गए। किसके सामने से? आदम की बोली वही थी जो खुदा की बोली थी। आदम और खुदा की बोली में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में रहता था। आज आदम यानी मैं और आप और खुदा की बोलियों में फर्क है। इसीलिए हमारे घरों के अंदर, हमारी कलीसियों के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर सुकून नहीं, जब तक हम वही बोली ना बोलें जो वो चाहता है हम बोलें। याद रखिए, हम बरकत नहीं पा सकते। और इसका राज एक ही है। कलाम में मुकद्दस पौलुस कहता है, मेरे पीछे बोलिए, हम में मसीह की अकल है। ऊंची आवाज में बोलिए, We have the mind of Christ। हम में किसकी अकल है? मसीह की अकल है। और मसीह की अकल पाने के लिए हमें हर रोज कलाम को पढ़ना पड़ता है। याद रखिए, मेरा और आपका जहन इस पर हाथ रखें। मैं आपको जैसे कहूं मेरे पीछे बोलना है, मेरा जहन खुदा के मिलने की जगह है। मेरे जहन पर और मेरे जहन के अंदर शैतान हर रोज बुरे ख्याल लाता है, और इस तौर पर मैं हर रोज एक रूहानी जंग लड़ता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरी तरफ ध्यान कीजिए।
खुदा ने यह मुकाशवा मुकद्दस पालूस पर खोला और मैं चाहूंगा आज से इस बात को अपने साथ ले जाए, आपके काम आएगी। दूसरा करंथियों उसका 10 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अपने ऊपर हाथ रखकर कहें, क्योंकि हम अगरचे जिस समय जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। मैं और आप रूहानी जंग की हालत में हैं। हर रोज जब हम उठते हैं, ख्यालात की बुछाड़, तफक्कुरात की बुछाड़, फराइज का बोझ और बहुत से बोझ हम जिस माहौल में भी हैं वो आकर हमें चारों तरफ से हमारे जहन में जो ड्राइंग रूम है वो अटैक करते हैं। लेकिन अगर इस ड्राइंग रूम में पहले मसीह मौजूद हो, हालेलुया हालेलुया, मेरे पीछे बोलिए, तो फिर हम कहेंगे, मेरे पीछे बोले, जो मुझे तौफीक बख्शता है वो यीशु है और मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मसीह यीशु जो जलाल की उम्मीद है मुझ में रहता है, इसलिए आए शैतान, आए लूसीफर, आए पुराने अजदहा, मैं तेरा इनकार करता हूं क्योंकि मैं मसीह में हूं और उसने तुझे कोहे कलवरी पर शिकस्त दी है। हालेलुया। सो एक हमारी जंग है हर रोज, हमारे जहन की जंग। ये शेर बब्बर की या हाथियों की या गैंडों की जंग नहीं है। ये जंग किनकी है? इंसानों की, ख्यालों की दुनिया की, शैतान और उसके फरिश्तों के साथ। लेकिन कौन लड़ेगा? जो कलाम पढ़ता है। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि तमाम ख्यालात को, तसव्वुरात को जो कि मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाते हैं, हम उन्हें यीशु के ताबे कर देते हैं। पैदाइश 8 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, इंसान के दिल का ख्याल डड़कपन से बुरा है। और यशाया 55 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। खुदा क्या कहता है? मेरे ख्याल, आपको यह सिखा रहा हूं कि आपकी सोचें और आपकी अक्ल उसी वक्त ठीक रहेगी जब आप कलाम पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है मेरे ख्याल। खुदा का ख्याल क्या है? बाइबल मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से मुकाशवा तक किसके ख्याल हैं? ऊंची आवाज में बोलें, किसके ख्याल हैं? और खुदा यशाया के वसीला से कहता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। याद रखिए, खुदा ने हमें इस बात के लिए तलकीन की है, मेरे पीछे बोलिए, और इस जहां के हम शक्ल न बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। अकल कैसे नहीं होगी? हमें पुरानी अकल मिलती है मां बाप से। कौन सी अकल मिलती है? छोटे छोटे बच्चे वो सब कुछ करते हैं जो बड़े करते हैं। सिर्फ छोटे बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं वो लड़ते हैं एक दूसरे को, कई बार वो दांत काटते हैं, वो बोल चाहे ना सके लेकिन कुछ ना कुछ अंदर से कहते रहते हैं। ये सब कुछ किसकी तरफ से है? इब्लीस की तरफ से है। ये वो जन्म है जो बाग़ अदन से आया है। और याद रखिए, हम इससे उसी वक्त छूट सकते हैं जब हम हर रोज कलाम पढ़ें। कलाम में क्या लिखा? और इस जहां के हम शक्ल, आज शक्लें इस जहां की हैं
और अकल कैसे नहीं होगी? जब हम रोज कलाम पढ़ेंगे, जब कलाम सुनेंगे, जब कलाम पर ध्यान लगाएंगे। खुदा ने इख्तियार दे दिया, गौर से सुने। यह नए साल का मैसेज आपके खानदानों में इनकलाब ला सकता है। यह साल खुदा ने आपके हाथों में दे दिया है, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हम इसका बगौर मुताला करें तो हम देखते हैं, क्या आदम और हवा ने खुदा की बात मान ली? बोलिए, क्या मानी? और मैं जब इसके नोट्स लिख रहा था तो लिखा है, और वही पुराना सांप यानी इब्लीस, वो किसके पास आया? हवा के पास आया, और उसने एक सवाल उससे पूछा, क्या तुम इस बाग का, जिसका नाम अदन, अदन का मतलब क्या है? बहिश्त, इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। खुदा ने इंसान को कहां पर रखा? बहिश्त में। लेकिन बहिश्त में उसी वक्त रह सकता था जब वो खुदा के हुक्म की ताबे फरमानी करता। और कलाम में लिखा है, और शैतान ने हवा से क्या कहा? जिस दिन तुमने ये फल खा लिया तुम किसकी मानद हो जाओगे? ऊंची आवाज में बोलिए। अपनी अकल जो खुदा ने दी थी उसके बरक्स इब्लीस ने इंसान को अपनी अकल की दावत दी, और वो दावत हवा ने कबूल कर ली। और उसने साथ ये कहा, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है जिसे मैंने यहां पर लिखा है, और लिखा है, और औरत ने जो देखा कि दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, और अपने शौहर को भी दिया, और उसने भी खाया, और दोनों खुदा के जलाल से क्या हो गए? महरूम हो गए। शैतान भी अकल की बात करता है, लेकिन याद रखिए, वो अकल जो खुदा की तरफ से आती है वो मोहब्बत से भरी है, वो पाक है, वो बेऐब है, वो कुर्बान होने वाली है, वो समझदारी और हिकमत का मंबा है, और उसी से हम ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या है कि इंसान सोच सकता है, और इंसान के अंदर क्या है? अकल है। नंबर 2, ये जो बड़ी अहम बात है, मैं चाहता हूं इस पर आपने जरूर गौर करना है। इंसान जब कुछ करने लगता है वो उसके लिए मंसूबा बनाता है। क्या बनाता है? इंसान में तवज्जो करने की, किसी बात पर ध्यान करने की क्वालिटी है। हालेलुया। ये किसमें पाई जाती है? आदम में ये क्वालिटी पाई जाती थी। जब तक वो खुदा के साथ था, ही हैड द क्वालिटी टू मेडिटेट, उसमें ये क्वालिटी पाई जाती थी। कलाम में लिखा है, और हवा ने जब उस फल को देखा तो फिर क्या हुआ? उसने गौर से देखा, उसने पूरा ध्यान दिया, कहने लगी मैनू तो पता ही नहीं चलिया, गल तो अज मैनू अंदर दी समझ आई, उदों दी अंदर दी आई जे समझ, हुण बाहर नहीं जा निकलती पई। नस्ल दर नस्ल अंदर दी गल, अंदर की बात जब शैतान ने बताई तो उसका नतीजा क्या हुआ? और औरत ने उस फल को देखा। आज भी हम दुनिया को देखते हैं, पालूस कहता है, इस जहां के हम शक्ल बल्कि अकल नहीं हो जाने से, इसका मतलब है हमें मां बाप की तरफ से पुरानी अकल मिली है, और नई अकल पाने के लिए हमें कलाम खुदा की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हिकमत का मंबा खुदा है। और कलाम में लिखा है, और हवा ने गौर से देखा और यूं वो गुनाह में गिर गई। कलाम में लिखा है, जब खुदा ने इरादा किया सदूम और अमूरा को बर्बाद करने से पहले अपने बंदा इब्राहिम के साथ कलाम किया, और खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी, फरिश्तगान वहां पर गए, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदा के फरिश्ता ने लूत से कहा कि जल्दी कर और पीछे मुड़कर तूने नहीं देखना। क्या उन्होंने इस बात को मान लिया? है? फरिश्ता आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे लूत का घराना दौड़ रहा है, लेकिन उसकी बीवी किधर देख रही है? फिर ऐसे पोज सी रह गई, हिल नहीं दे सकी। है? क्योंकि वो क्या देख रही थी? वो उस शहर की
और उस जगह के ख्यालात में गुम थी। वो खुदा की तरफ निगाहें नहीं लगाई हुई थी, उसकी निगाहें उस शहर की खूबसूरती पर, शायद उस घर की चीजों पर थी। और फिर खुदा ने अदालत की। और कलाम के मुताबिक आज भी बहुत से लोगों का ध्यान मनफी बातों की तरफ होता है। हम मनफी बातों पर ध्यान रखते हैं और खुदा की अदालत कई बार आती है। और लिखा है, मैं इस आयत को पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने इसको इसीलिए नोट किया ताकि हम इसको देख सकें। मगर उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का सतून बन गई। किसकी बीवी? आज भी बहुत से नमक के सतून हमारे घरों में पाए जाते हैं, बहुत से नमक के सतून, क्योंकि उनका ध्यान किस तरफ होता है? पीछे ध्यान होता है, दुनिया की तरफ ध्यान होता है, फिर कुछ नहीं मिलता। लेकिन मुस्बत भी वो लोग हैं जो तवज्जो करते हैं। खुदा का खादिम मुकद्दस सुलेमान 4 बाब और उसकी 21वीं आयत में कहता है, आए मेरे बेटे मेरे कलाम पर तवज्जो कर। क्या कर? आए मेरे बेटे मेरे कलाम पर तवज्जो कर, मेरी बातों पर कान लगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ अपने भाइयों में 11वें नंबर पर था। उसे खुदा ने ख्वाब दिखाया, मैं मुस्बत तवज्जो की बात अब करूं। और उसने उस पर दिन और रात तवज्जो की। उसने अपना दिल कलाम के साथ लगा लिया। अगरचे उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, अगरचे वो कुएं में डाला गया, अगरचे यूसुफ एक घर में गुलाम के तौर पर बेचा गया और उस पर बदकारी का इल्जाम लगाया गया, लेकिन उसकी तवज्जो किस पर थी? उसी ख्वाब पर थी कि एक दिन मैं तुझे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी बात ने उसकी तवज्जो को नहीं हटाया। आप खुदा के कलाम के वादों पर ईमान रखें। अगर आप खुदा के कलाम के वादों पर ईमान रखेंगे और इस बात को जानेंगे जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा उसको पूरा करेगा। याद रखिए, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघता है ना सोता है। खुदावंद हमारा मुहाफिज है, खुदावंद हमारे दाहिने हाथ और चारों तरफ साहिबान है। हालेलुया। वो जिंदा है, वो कब्र और मौत का फातेह है। और फिर वो दिन आया जब मुस्बत देखने वाला कैद खाना से निकलकर मुल्क मिस्र का हाकिम बन गया। अगर आज आपके हालात बुरे भी हैं, आप अपनी सोचों को मुस्बत रखें, खुदा क्या करेगा? आपको बरकत पर बरकत देगा। हालेलुया। एक और मुझे हीरो नजर आता है बाइबल में, जिसका नाम दाऊद है। शमूएल, पहला शमूएल के 17वें बाब में जंग हो रही है फिलिस्तीनियों के दरमियान और इस्राएलियों के दरमियान। उसके 3 बड़े भाई फौजी हैं। वो हर सुबह लंगर खाते हैं, लेकिन इसने लंगर नहीं अभी तक खाया। लेकिन इसने एक काम किया है, ये सुबह उठकर खुदा के साथ अपना वक्त गुजारता है। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चाई दे। हालेलुया, हालेलुया। ये हर सुबह खुदा के साथ वक्त गुजारता। और जब ये आया तो 40 दिन से बनी इस्राएल पर जाति जूलियत लानत कर रहा था। मैं मुस्बत तवज्जो की बात कर रहा हूं, गौर से समझिए, मजमून को समझिए। आज का मजमून क्या है? नंबर 1, अगर हम खुदावंद में हैं तो हमारी सोचें और ख्याल किसके होंगे? हमारा सोचने का अंदाज होगा जो खुदा का है। और दूसरी बात क्या, हमारी तवज्जो किस पर होगी? खुदा के कलाम पर। और लिखा, जब जाति जूलियत निकला और दाऊद ने उसे देखा तो उसने वहां पर अपने ईमान का इजहार किया। उसने कहा, यह नामख्तून फलस्ती होता कौन है? इसका कोई अहद नहीं किसी के साथ, मेरे बाप दादा के साथ खुदा का अहद है। और खुदा ने क्या कहा था कि यह जंग मेरी है, तुम्हारी नहीं, और मैंने तो शेर और रीछ को मारा है। और यह नामख्तून फलस्ती होता कौन है? यह उनमें से एक की मानद है। आज ही मैं इसके सर को इसके बदन से जुदा कर दूंगा और दुनिया जानेगी कि यह जंग खुदावंद की है। और आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक ही है जो रब्बुल फौज है और वह जंगों को लड़ता है। हालेलुया। याद रखिए, अगर आपकी सोचें कमजोर हैं, अगर आपका ज़हन ही कमजोर है, अगर आपकी तवज्जो ठीक नहीं, तो फिर आपका यह साल अच्छा नहीं गुजरेगा। किसने आपको लाकर साल दे दिया?
आदम को कौन सब कुछ बना के किसने दे दिया था? कब तक वो खुदा के साथ जब तक वफादार रहा उसमें सब कुछ वही था जो खुदा में था। लेकिन जिस दिन उसने खुदा को छोड़ा, इख्तियार जाता रहा, खौफ आ गया, डर आ गया। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है, जो मैं चाहता हूं, लिखा है और खुदा ने देखा, आगे लिखा कि वो उनके क्या नाम रखता है? खुदा देख रहा है कि हमने इस साल के हर दिन का नाम क्या रखा है, हमने महीने का क्या नाम रखा है, हमने अपनी जिंदगी के लम्हों का क्या नाम रखा है। हालेलुया, वो देख रहा है। कितने मान रखते हैं कि वो देखता है? अपना हाथ जरा बुलंद करें, हाथ उते रखो, थले नहीं करना। मैं भी यकीन रखता हूं 100% वो देख रहा है। तो क्या हमें छुप कर गुनाह करना चाहिए? ऊंची आवाज से बोलो बेटा, मैनू तो लगता है जिवें सर्दी दी वजह ना गले बह गए ने। ऊंची आवाज में बोलिए, वो देखता है ना। और लिखा है वो हमारे कामों के मुताबिक हमें बदला देगा। खुदा देखता है, खुदा ने खुद इसकी तालीम दी। तीसरी बात अहम तरीन, खुदा देखता है और खुदा ने देखा कि वो उनके क्या नाम रखता है। हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम को, जो तारे का बेटा था, जिसका बाद में नाम इब्राहिम रखा गया, वो बुत परस्त, बुत बनाने वाले की औलाद और बुत फरोख्त करने वाले का बेटा था। गौर से सुनिए, खुदा ने उसे ले लिया। हालेलुया। आज भी हमारे खानदानों के अगर बैकग्राउंड में देखें, आज भी बहुत से खानदानों में जादूगरी की वजह से बरकत नहीं है। लेकिन अगर हम मसीह के पास आ जाएं तो कलाम में क्या लिखा है? पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और जो तख्त पर बैठा था, कलाम मुकद्दस में मुकाशवा 21 बाब में लिखा है, उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। आइए उस नया बनाने वाले के लिए भरपूर तालियां बजाएं। सब चीजों को नया बना देगा अगर आप ईमान रखेंगे। हालेलुया। और खुदा ने, मैं जब गौर कर रहा था, 99 ईयर्स का हो गया इब्राहिम, अभी उसका नाम इब्राहिम नहीं, इब्राहिम, उसको खुदा के साथ चलते चलते 24-25 साल हो गए। और लिखा है और खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ और उसने उससे कहा तू मेरे हुजूर में चल और मैं तुझे बरकत दूंगा। तू मेरे हुजूर में चल और मैं तुझे बरकत दूंगा और अब से तेरा नाम इब्राहिम होगा। क्या होगा तेरा नाम? इब्राहिम का मतलब है एक ऐसा बेटा जो अपने वालिद की और खानदान की इज्जत का वसीला बने। लेकिन इब्राहिम का मतलब है ऐसा शख्स जो कौमों का बाप हो। खुदा ने कहा अब तू इब्राहिम नहीं बल्कि तू इब्राहिम होगा। मैं तेरे नाम को बदल देता हूं और तेरे खानदान को बदल दूंगा और दुनिया जानेगी कि मैंने तेरा नाम इब्राहिम रखा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा खुद नाम रखता है, वो हमारे नामों को बदल देता है, वो हमारी शख्सियतों को बदल देता है। और वो यही चाहता है कि जैसे उसने नामों को बदला, हम भी अपने हालात में और अपने खानदान के तनाजर में पीछे जाने की बजाय हम खुदा पर ईमान रखें। और खुदा ने यह भी कहा मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी। किसके साथ उसने वादा किया? खुदा ने क्या कहा? मैं तुझे बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने याकूब का भी नाम क्या रखा? इसराइल। क्या उसने रखा? हालेलुया। याकूब का मतलब होता है धोखेबाज या अड़ंगेबाज। याकूब जो मुकद्दस इसहाक का छोटा बेटा था और उसके बड़े भाई का नाम ईसाऊ था। हालेलुया। पूरा ध्यान दीजिए, याकूब ने अपने भाई के हक को मार लिया और वह अपने मामू लाबन से दौड़कर अपने घर में आ रहा था वापस। वो अपनी अकल से सब कुछ लेना चाहता था
वो अपने जोरे बाजू से, अपनी समझ से। लेकिन याद रखिए, वो लोग जो अपनी चालाकियों पर, अपनी अकल पर, अपने खानदानों को तरक्की दिलवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं बहुत कुछ ले लें। याद रखिए, उनकी तरक्की आर्जी तो हो सकती है लेकिन मुस्तकिल कभी नहीं होती। और याकूब, जब मैं कभी इस शख्स को देखता हूं, ये खुदा के साथ कुश्ती लड़ा, और लिखा है, और पांव फटने के करीब वो शख्स जिसके साथ ये लड़ रहा था, ये उस पर गालिब आ रहा था। और बाइबल ये कहती है, गौर से सुनिए, और फिर उस शख्स ने इसकी रान की नस को छू दिया और याकूब को बेबस कर दिया ताकि वो उसका नाम बदल सके। हालेलुया। जब बेबसी आ जाती है, घबराना नहीं है। ये वो वक्त होता है जब खुदा आपका नाम बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब बहुत चालाक आदमी था। उसकी 4 बीवियां थी, 2 लौंडियां जो एक राखल की थी और एक लिया की। जब वो अपने भाई के पास वापस जा रहा था तो उसने 4 बीवियों को, सबसे पहले लौंडियों को, उसके बाद लिया को, और आखिर में रेचल यानी राखल को उसने भेजा और खुद पीछे रह गया। उसकी सोच यह थी, अगर सारे मर मरा गए कोई बात नहीं, फिर नर्सरी से शुरू कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, फिर खुदा आ गया। हालेलुया। उसने कहा, मैं आज से तेरा नाम इस्राएल रखता हूं, जिसका मतलब है शहजादा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आप भी इस्राएल है? चर्चेज में सिखाते नहीं, अपने ऊपर हाथ रखकर कहें, मैं नया इस्राएल हूं। हवाला भी बता देता हूं ताकि ये ना कहना कि ऐसे जेफे डैनियल साहब हवा में बात कर गए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, पतरस के पहले खत में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, मैं शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हूं जो खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए है। हालेलुया। तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। आज सारी दुनिया का जितना निजाम है, आज सारी दुनिया में इकोनॉमी, माशियत, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये उस रात का एग्रीमेंट है जब याकूब से इस्राएल नाम रखा गया। और आज वो दुनिया पर अपने उस अहद की वजह से, उस कवनेंट की वजह से दुनिया पर गालिब हैं। आइए हम बनी इस्राएल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। याद रखिए, ये हमारा फर्ज है। इस्राएल की सलामती हो। तेरा नाम धोखेबाज नहीं, तेरा नाम शहजादा होगा। तू जिसको चाहेगा देगा और जिसको चाहेगा कायम रखेगा, क्योंकि आज से मैंने तेरा नाम क्या रख दिया है, इस्राएल रख दिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने भी नाम रखे। प्रेज गॉड। उसने जब शागिर्दों को बुलाया तो उससे पहले उसने एक मनादी की, जो आज मैं करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मेरे पीछे बोलिए, मत्ती 4 बाब उसकी 17वीं आयत, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हालेलुया। लड़ाइयां, झगड़े, बर्बादी, नशा, जिनाकारी, जादूगरी, तावीज और हर गंदा काम, यह किसकी बादशाही है? उसका नाम तो लो ना। कोई नहीं, ऊंची आवाज नहीं, शाबाश। इब्लीस की बादशाही। और इस बादशाही को किसने आकर शिकस्त दी? यीशु ने। अगर आप खुदा के पास आ जाएंगे, याद रखिए, फिर आपकी जिंदगी में उसकी बादशाही का कयाम हो जाएगा। हालेलुया। पतरस को जब खुदावंद यीशु ने बुलाया, वो और उसका भाई, 2 सगे भाई, तो उस वक्त भी मिनिस्ट्री कहां से शुरू हुई? और भाइयों से। और कहां से शुरू हुई? ये कोई अजीब बात नहीं है कि सेड्रिक डैनियल साहब और मुबारक भाई और मैं, हम तीनों भाई ये काम कर रहे हैं। ये बाइबल का नक्शा है। और काश के खानदानों में भाई भाइयों को देख सकें। हमारे यहां तो भाई भाई को देख नहीं सकते। हमें अपने भाइयों के साथ मिलकर खुदा के जलाल के लिए काम करना है। हालेलुया।
और पतरस का नाम क्या था? शमाउन। लेकिन यीशु ने उसका क्या नाम रखा? योर नेम विल बी पीटर द स्मॉल रॉक। हालेलुया। क्योंकि चट्टान एक ही है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। पतरस उस चट्टान में से एक पत्थर काटा गया और कलाम के मुताबिक वही जिसको खुदा ने अपने जलाल के लिए उसकी बेवफाई के बावजूद, उसके खुदावंद पर लानत करने के बावजूद, खुदा का इनकार करने के बावजूद, फिर भी याद रखिए उसने उसे अपने जलाल के लिए चुना। और आज भी चाहे हम जैसे भी क्यों ना हो, खुदा चाहता है कि हम नए साल में इस कलाम को अपने साथ ले जाएं। अगर हम उसके साथ चलेंगे, अगर हम उस जलाल में रहेंगे, तो याद रखिए हम अपने दिनों के नाम जो रखेंगे वो हो जाएंगे। हम अपनी औलाद के लिए जो कुछ सोचेंगे वो खुदा करेगा। जब बीवियां और शौहर एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखेंगे, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा हमारी दुआओं के जवाब देता है। कल मैं खुदा ने मेरे वसीले से कलाम किया था और कल मैं बहुत रोया। शकील लगे आया पुत्र रोए। मेरे एक दोस्त हैं जो कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े महकमे में वो डॉक्टर थे, उन्होंने पीएचडी की हुई है। उनकी एक बेटी की शादी हमने की दुबई में, एक इंडियन लड़का था, उसका नाम बड़ा अजीब है, वो मुंबई का रहने वाला है, बहुत अच्छा बच्चा, बड़ा अच्छा बिलीवर। भाई अनुष्माल उसके घर में जाके स्टे करते रहे, वेरी ग्रेट बिलीवर। वो गोल्ड का बिजनेस करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी सोचें मुस्बत हो, खुदा सब कुछ कर देता। हालेलुया। उसको चाइनीज एक ऐसी पार्टी मिली जिन्होंने उसे कहा कि चाइना में बिजनेस करते, और वहां पर जाकर उस ग्रुप में उसे समझ नहीं थी, वो स्मगलर्स में उसको ले गए और उसको जेल में डाल दिया। अब कई साल गुजर गए। मेरी बड़ी प्यारी सी बेटी है शीबा, खुदा ने चाहे कभी आएगी तो मैं उसको लाऊंगा यहां पर। शीबा रोती रहती और उसका बाप भी रोता। एक दिन रात को उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, मुझे कहने लगे, भाई रफीक उनका नाम है, कहने लगे भाई जी घर आओ, मेरी धी बड़ी परेशान है, आओ दुआ करो। और जब हम दुआ कर रहे थे, खुदावन ने मुझे दिखाया कि वो चाइना में जेल में है और उसको इजाजत नहीं है। खुदा के जलाल के लिए बताता हूं, इस पहली तारीख को उसका टेलीफोन 3 साल के बाद आया। मैं जिंदा हूं और मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। हालेलुया। उनसे पूछिए जिनके घरों में दुख हैं, मुझे खुदा ने दिखाया, ही विल कम बैक। हालेलुया। हम उस खुदा की मनादी करते हैं जो हमें मुस्तकबिल की बातें बताता है, और हम यहां पर आपको खुदा से मिलाने के लिए आए हैं। कितने चाहते हैं कि वो पूरे तौर पर बरकत को हासिल करें। मेरे पीछे इस कलाम का हिस्सा बोलिए। आए खुदावंद यीशु, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कलाम मुझे दिया है, जो आपके ख्यालात हैं। मुझे तौफीक बख्श दे कि मैं आपकी सोबत में रहूं, मैं आपके साथ रहूं, ताकि मेरी सोचें और मेरे ख्याल बदल जाएं और मैं नई अकल हासिल कर सकूं। मेरे सोच का अंदाज तेरे कलाम के मुताबिक हो, और जैसे आपने फरमाया, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं अपने आप को, अपनी रूजान बदन को, आए खुदावंद मेरे खानदान के, मेरे बाप दादा के गुनाहों को माफ फरमा, मुझ पर रहम कर, मेरे हालात बदल जाए यीशु के नाम में। मेरी दरखास्त है इस वक्त सब अपने अपने मसले के लिए अपनी जुबान को खोल दें। सब जुबानें खुल जाएं। जिसके पास औलाद नहीं उसे खुदा से कहना है, खुदा मुझे अपनी मेरास दे। जिसके घर में गरीबी है उसे कहना है, खुदावंद अपने जलाल की दौलत से मेरी जरूरतों को पूरा कर। सब अपनी जुबानों को खोलें। आपके मिसाल का हल यीशु के पास है। मैं आपके साथ मिलकर इस साल का नाम रखूंगा। मैं आपके साथ मिलकर आपकी जिंदगी में हर लम्हे का नाम रखूंगा। मैं आपके साथ मिलकर लोगों को बताऊंगा कि खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कलाम में लिखा है,
और जितने भी उसकी रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब तक आदम खुदा की सोबत में रहा, याद रखिए, तब तक जो उसने कहा वो हो गया। लेकिन जिस दिन उसने नाफरमानी की, उसने ममनुआ फल खाया, तो जलाल उससे जाता रहा। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आइए हम मिलकर ये दुआएं जो मैं खुदावंद के मज़बा पर लाता हूं, मेरे साथ मिलकर अपने लिए बोलिए। मेरे पीछे हर शख्स बोले, आए खुदावंद यीशु, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए जान दी है। आपने मुझे मेरे गुनाहों से, मेरी विरासती लानतों से पाक किया है। आपने अपने लहू से मुझे धोकर रास्तबाज ठहराया है। आपने मुझे लानती नहीं रहने दिया, क्योंकि तूने सलीब पर लानती मौत गवारा की है। इसलिए मैं लानती नहीं बल्कि बाबरकत हूं। हालेलुया! तूने मौत और कब्र को शिकस्त दी है, इसलिए मैं मौत पर गालिब हूं और मैं तेरे जलाल का वारिस हूं। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तूने मुझे शाही कायदों का फिरका और मुकद्दस कौम बना दिया है, और एक ऐसी उम्मत जो आपकी खूबियों के लिए इस दुनिया में कायम की गई है। इसलिए मैं आज से अपनी जिंदगी से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, अपने तसव्वुरात से यीशु के नाम को जलाल देता हूं, और यीशु के नाम में हर किस्म के डर और खौफ, शक, बेदिली की कुव्वतों को, जादूगरी की कुव्वतों को यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, हुक्म देती हूं, मेरी जिंदगी से निकल जाए, मेरी जिंदगी से निकल जाए, मेरी औलाद की जिंदगी से निकल जाए, मेरे खानदान की जिंदगी से निकल जाए। हालेलुया! हालेलुया! यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। तू मेरा निजात दहिंदा है। तू इसलिए आया कि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत से पाऊं। वो चोर यानी शैतान जो मेरी खुशी छीन कर ले गया, जो मेरी तालीम छीन कर ले गया, जो मेरी उम्र के अय्याम छीन कर ले गया, जिसने मेरे खानदान को उजाड़ा, मैं उस पर तेरे नाम से गालिब आता हूं और मैं अपनी फतह का ऐलान करता हूं। हालेलुया! 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 आए खुदावंद, मुझे इस काबिल बना कि मैं हर रोज तेरा कलाम पढ़ूं, मैं हर रोज तेरे रूह के ताबे जिंदगी गुजारूं, और मैं हर आने वाले दिन को जो मेरी खिदमत के लिए आता है, शुक्रगुजारी के दिन, फतहमंदी के दिन, बढ़ती के दिन, खुशहाली के दिन
और तेरे रहम के दिन करार दे सकूं। यीशु जी आपकी तारीफ हो इस नए साल के लिए जो मेरी खिदमत के लिए आया है, जो मेरी खिदमत के लिए आया है। इस साल का हर दिन आए खुदावंद यीशु आप में रहकर मेरी खिदमत के लिए है। यीशु जी आपकी तारीफ हो। यीशु के नाम में मांग कर पाता हूं, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और उल्क उसकी मीठे और शीरी रिफाकत और शिराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम दूर नज़दीक के घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक इसी तौर पर होता रहे, आमीन।